अस्सलामु अलैकुम सामीन। 24 रबीउल सानी और 28 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है, चैनल वालों ने अफ़गानिस्तान सरकार की फिर बुराई शुरू कर दी है। दरअसल इनके हलक से वो नहीं उतर रहे हैं। चुनांचे आज एक मशहूर टीवी चैनल ने पहले तो 1990 की कहानी गिनाई, कुछ औरतों की बातें बताई, बताते बताते फिर लिखा कि फ़लाँ नाम का आदमी, ब्रैकेट में लिखा कि फ़र्जी, ये नाम हमारा अलामती है। फिर बताया कि वहाँ आज़ादी नहीं मिल रही है। इसमें एक सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत है, तो आप किस तरह की आज़ादी चाहते हैं? जिस तरह की आप आज़ादी चाहते हैं वो वहाँ नहीं मिलेगी। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को, अपने मानने वालों को पाबंद किया है। मिसाल के तौर पर अजनबी मर्द औरत के इख्तिलात से बिला वजह मिलने जुलने से मना किया है। तो भला वो ऐसे चौराहे, ऐसे होटल, ऐसे रक़्स, ऐसे नाइट क्लब, जुए के अड्डे वो कैसे खोलने की इजाज़त दे सकते हैं जहाँ मर्द औरत नाचें, नीम बरहना होकर गाएं, खुलेआम इस तरह के नीम बरहन लिबास में घूमें? इस्लामी हुकूमत में इस तरह की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ये आज़ादी नहीं बल्कि ख़वातीन की इज़्ज़त से खेलना है। इसके नताइज रात दिन सामने आ रहे हैं। अब फ़लाँ होटल में इतने लड़के पकड़े गए, अब फ़लाँ लड़के अपने दोस्त से मिलने गई, उसको फ़लाँ ने मार दिया। अब फ़लाँ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसको मार दिया। अब फ़लाँ दोस्त के साथ घूमने गई थी, उसने डुबो दिया। फ़लाँ होटल में मौत हो गई। ये सारे वाक़यात इसी वजह से हो रहे हैं कि बिला वजह के अजनबी मर्द और ज़न का इख्तिलात हो रहा है। आप मगरबी और यूरोपी तहज़ीब के ज़ेर असर होकर सिनफ़ नाजुक को बीच चौराहे पर ले आए हैं। उसको ख्वाहिशात की तकमील का आपने ज़रिया बना लिया है। आप वो आज़ादी चाहते हैं, वो अफ़गानिस्तान में नहीं मिलने वाली है। ये चीज़ आपको वहाँ नज़र आ रही है। और अफ़गानिस्तान से ने पिछले चंद सालों में कितनी तरक्की की है, उनका सिक्का कितना मजबूत हो गया है, उन्होंने अपने कारोबार को किस हद तक आगे बढ़ा लिया है, ये चीज़ें आपको वहाँ नज़र नहीं आती हैं। जबकि हमारी हुकूमत समेत उनकी ताकत को मानकर चल रही है। बहुत से मुआहदे हमारी सरकार कर रही है। कुछ मुआहदे चीन ने किए हैं, रूस ने किए हैं, कहीं कहीं उनका सफारतखाना खुलने जा रहा है। तो इस तरह दुनिया एक तरह से उनको मानती जा रही है और आप हैं कि बेवजह के 1990 की कहानी को दोहरा रहे हैं। आपके ये क्यों याद नहीं रहता कि वहाँ एक इस्लामी हुकूमत कायम है, इस्लामी निज़ाम है। आखिर इस्लामी निज़ाम में उस तरह की आज़ादी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जो आप चाहते हैं? इस्लाम का अपने पैरोकारों से ये मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा कोई काम भी ऐसा ना हो जो इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ हो। वहाँ ये नहीं चलने का आप ईमान का दावा भी करते रहें और आप नमाज भी ना पढ़ें। आप ईमान का दावे भी करते रहें और आप ज़िना के अड्डे खोल दें। आप ईमान का दावा भी करते रहें और आप लॉटरी के नाम पर जुए और सट्टे के अड्डे खोल दें। आप ईमान का दावा भी करते रहें और आप नाइट क्लब खोल दें। आप ईमान का दावा भी करते रहें और टीवी पर बरहना आप नाच भी दिखाते रहें। ये सब अफ़गानिस्तान में नहीं चलने वाला है। जहाँ जहाँ भी इस्लामी हुकूमत सही मानों में है, वहाँ ये काम नहीं चलने के राह के बहुत सी जगहों पर चल रहे हैं। तो मुस्लिम मुल्कों में तो वो मुस्लिम हुकूमतें हो सकती हैं, वो मुकम्मल इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं। इस्लाम की जहाँ हुकूमत है, इस्लाम ये चाहता है कि हर एक का हक़ अदा किया जाए, किसी पर जुल्म ना हो, ज़्यादती ना हो, औरतों की इज़्ज़त, असमत और इफ़्फ़त महफूज रहे। राह वो तरीका जो यूरोप ने और मगरब ने इख्तियार किया है औरत के तईं, उससे औरत की इज़्ज़त महफूज नहीं है, न उसकी असमत महफूज है, न उसका एहतराम महफूज है, न उसका अदब महफूज है, न औरत के हुकूक महफूज हैं। इस्लाम ने जो तरीका अपनाया है उसमें औरत की इज़्ज़त, उसका एहतराम, उसका वक़ार, उसकी साख सब कुछ महफूज है।